एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो कि है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण। तो एस्ट्रीकरण जो है वो वैसे तो इन्वॉल्व है क्लास 12 की एनसीईआरटी के अंदर, इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, मैकेनिज्म वहां पर नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक बार मुझे ध्यान है कहीं पर बोर्ड के अंदर जो है वो किसी स्टेट बोर्ड के अंदर इसका मैकेनिज्म भी पूछा हुआ है। और अगर बात करें बीएससी लेवल की, तो बीएससी के तीनों लेवल के अंदर ही, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, तीनों सालों के अंदर जो है वो एस्ट्रीफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जहां पर भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आपको इसका मैकेनिज्म पूछ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्ट्रीकरण, कैसे एस्टर बनाया जाता है उसकी बात यहाँ पे हम करेंगे। तो पहले मैं इसका रिएक्शन डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो आपको पूरा समझना है, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट, जो अक्सर कंफ्यूज करता है। और इसके बारे में एक मिथ बना हुआ था जो बाद में गलत प्रूव हो गया। जो हम सोचते थे पहले वैसा नहीं होता था, उस बात को मैं मैकेनिज्म में प्रूव करूंगा। वो क्या बात है वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं हम रिएक्शन के साथ। रिएक्शन के अंदर मैं एक एसिड लेता हूं। एसिड हमारे पास है आर, इसके साथ सी, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहां पे मैंने ले लिया है OH। ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एल्काइल समूह लिया है, केवल आर लिया है। इसके ऊपर लोन पेयर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ये लोन पेयर है। तो ये तो है हमारे पास एक अम्ल। इस अम्ल की आपको अभिक्रिया करवानी होती है एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के रूप में मान लीजिए, सपोज करें हमने ले लिया है RCH2OH, या ROH ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ROH हमारे पास कोई एल्कोहल, अभी मैं एल्काइल समूह जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आप कर भी सकते हैं, एक कार्बन या दो कार्बन का एल्कोहल आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है एल्कोहल। तो अम्ल और एल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है एस्टर और वाटर। रिवर्सिबल ये प्रोसेस होता है। ऊपर की तरफ आप लिख दें एस्टरीकरण। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को एस्टरीकरण कहा जाता है। और जब ये वापस आप रिएक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, तो पहला प्रोडक्ट जो है वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। ये बन जाएगा R, इसके साथ C, डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ पे आ जाएगा O के साथ R, और प्लस यहां से एलिमिनेट हो जाएगा H2। क्लियर है? देखो यहां से क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन कम हो गया और यहां से एक OH। ठीक है, तो या आप ये कह सकते हैं कि यहां से एक OH कम हो गया, यहां से एक H, क्योंकि देखो इस वाले कार्बन से OR जुड़ा है। अब बात ये आती है कि OH तो किसने दिया और H प्लस किसने दिया, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से H प्लस किसने दिया। अगर इसने H प्लस दिया है तो यहां से क्या गया होगा, OH बाहर गया होगा, तो यहां से सिर्फ R बचेगा, वो किससे आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। या फिर हुआ क्या होगा, दूसरी चीज, दूसरा केस भी हो सकता है, इसने OH दिया होगा, इसने H दिया होगा, तो यहां से OR जो बचा है वो आके जुड़ गया यहाँ पे। यही अक्सर जो है वो बात सामने आती थी। ये बात जो है वो काफी ये कह सकते हैं आप विवादास्पद भी रहा ये पॉइंट, कि कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगेगा हमें किसने OH दिया और किसने H दिया है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है, तो एक प्रोडक्ट तो आपको दिख रहा है, ये तो एस्टर बन चुका है, और दूसरा क्या बना है, जल बना है। तो एस्टर और जल जब वापस रिएक्ट करेंगे तो इसको बोला जाता है जल अपघटन। किसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन आप एस्टर का करवाएंगे, तो जब एस्टर का जल अपघटन होता है तो वापस क्या बन जाता है, अम्ल और एल्कोहल बन जाएंगे। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। पॉइंट हमें ये समझना है कि यहां से H प्लस किसने दिया है और OH माइनस किसने दिया है। तो पहले ये माना जाता था कि H प्लस आयन अम्ल ही देगा, क्योंकि अम्ल की अम्लीयता ज्यादा होती है, तो H प्लस अम्ल देगा और OH माइनस कौन देगा, एल्कोहल। लेकिन एस्ट्रिफिकेशन के मैकेनिज्म के अंदर जब हम जाते हैं, एस्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म करेंगे हम, तब आपको दिखेगा वहां पे H प्लस आयन एल्कोहल देगा, और OH माइनस आयन जो है या OH जो है वो कौन देगा, एसिड देगा। इस बात का प्रूव हो चुका है प्रैक्टिकली। जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक होता है 8 ऑक्सीजन 18, जो रेडियो एक्टिव होता है। तो हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन जो है वो रेडियो एक्टिव ले लिया, यहां से रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लिया एल्कोहल के अंदर, और वो बाद में इस वाले ऑक्सीजन से डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जो प्रोडक्ट में हमने चेक किया कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है वो कहां मिला हमें, वो H2O के साथ चला गया, या फिर यहां से आपके पास जो OR जुड़ता है एस्टर के अंदर, उसके अंदर रहा। तो जब इस बात को हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि यहां से OH पूरी तरह निकल जाता है और यहां से H निकलता है। तो जो OR चिपकता है यहाँ पे, वो एस्टर के अंदर हमें मिल गया।
या ये कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन हमने अल्कोहल में लिया था वो H2 के अंदर नहीं गया, वो हमें कहां मिल गया, एस्टर के अंदर। तो अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर स्टार लगा दूं तो यहां से तो H+ ही जाएगा, यहां से OH जाएगा, तो जो OR है वो आपको कहां मिलेगा, एस्टर के अंदर। तो इस वाले ऑक्सीजन पे मैं क्या लगा देता हूं, स्टार। समझे या नहीं समझे इस बात को? बेसिकली बात ये है कि जो H2 निकलता है उसमें से OH हमें मिलता है एसिड से और H मिलता है हमें अल्कोहल से। ये बात प्रैक्टिकली प्रूव है। हमने 8 ऑक्सीजन 18 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या ये कहें 8 ऑक्सीजन 18 जो है वो ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, उसकी हेल्प से हमने इस बात को प्रूव भी कर दिया। तो ये तो कहानी है रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। मैकेनिज्म के अंदर हम स्टेप फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हमें सबसे पहले लेके आना है, सबसे पहला स्टेप जो है उसके अंदर एक एसिड में ले लेता हूं, एसिड के रूप में C6H5, C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और यहां पे है OH। ठीक है, इसको आप जानते हैं सब, बेंजोइक एसिड इसका नाम है, प्रचलित नाम बेंजोइक अम्ल। तो इस वाले बेंजोइक एसिड के साथ सबसे पहले आपको करवाना है इसका प्रोटोनीकरण। ठीक है, प्रोटोनीकरण का मतलब क्या होता है, H+ का जुड़ना। तो ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। सबसे पहले क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस H+ के ऊपर। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन चिपक जाएगा, H+ चिपक जाएगा। H+ का जुड़ना ही क्या होता है, प्रोटोनीकरण। तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, C6H5, ये C6H5 इसके साथ C, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे OH ऑलरेडी लगा हुआ था। इस वाले ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव दिखा देता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 3 बॉन्ड बन चुके हैं। क्लियर, ये तो है स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में बताता हूं आपको, स्टेप सेकंड कैसे होगा। तो देखो, जो स्टेप सेकंड हमारा है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, समझने वाला स्टेप है। उसी वाले को वापस लिखना आपको, जो फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोटोनीकृत प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको लिखेंगे वापस, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH। अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन लगा है उस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन के ऊपर आया है तो वो अपने ऊपर ज्यादा देर तक पॉजिटिव को होल्ड नहीं रखेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये किसके ऊपर जाना चाहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन उसको खींच रहा है अपनी तरफ। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में आपको लेकर आना है एल्कोहल। तो मान लीजिए मैंने अल्कोहल ले लिया है CH3OH, एक कार्बन का अल्कोहल है जिसको मेथेनॉल कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, जो आपने अल्कोहल लिया है, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बोनिल के कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस कार्बन के सेंटर पे। तो ये वाला डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है उसने। अगर यहां से अटैक करेगा ऑक्सीजन तो 5वां बॉन्ड बनना संभव नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। क्या क्या चेंजेस होंगे उनकी बात करते हैं। C6H5 एज इट इज रहने वाला है, कार्बन है। अब देखो इस वाले कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्डेड OH रहेगा क्या, डबल बॉन्ड तो टूट चुका है। तो इसके ऊपर मैं क्या दिखा देता हूं, इसके ऊपर मैं दिखा देता हूं OH। क्लियर, एक OH नीचे की तरफ भी है क्या, बिल्कुल है। तो यहां पर भी मैं क्या दिखा देता हूं, नीचे की तरफ OH। इस वाले कार्बन से किसका बॉन्ड बनाना है, इस ऑक्सीजन का। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर एक तो लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक लगा हुआ है CH3। अब देखो जो OCH3OH ने अटैक किया था उसमें ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बन गए, 3 बन गए क्या। इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड 3 बन चुके हैं। यहाँ पे अपने पास कितने OH लगे हुए हैं, 2 OH, इनके लोन पेयर दिखा दीजिए। सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है, बिल्कुल आसान। स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड समझना काफी इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप थर्ड। जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है उसको वापस लिखिए। तो सेकंड स्टेप के अंदर बना हुआ है C6H5, इसके साथ कार्बन, इस वाले कार्बन पे यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसके साथ है ऑक्सीजन जिसके ऊपर एक तो हाइड्रोजन है और एक लगा हुआ है CH3।
इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। क्लियर। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करेगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। इस बॉन्ड के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। यहां से हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा, H+ के रूप में। जो H+ के रूप में यहां से हाइड्रोजन निकलेगा उसको ये वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो खींच लेगा। देखो मैं हल्का सा शो कर देता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकता हूं मैं। यहां से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करके क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा। क्लियर। तो देखो क्या स्थिति बनेगी, ये स्टेप भी रिवर्सिबल होता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट आपके पास, देखो यहाँ पे रहने वाला है C6H5, इसके साथ कार्बन, यहाँ पे OH तो पहले से रहेगा, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे ऊपर वाले OH को। तो नीचे वाला OH क्या बन जाएगा, OH2 बन जाएगा। क्या ऐसे दिखा दूं अगर कोई समस्या नहीं है तो। कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2। इस ऑक्सीजन पे फिर से कैसा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि 3 बॉन्ड बना चुका है। यहां क्या स्थिति बन जाएगी, ये बन जाएगा OCH3। बताइए भाई कोई समस्या है क्या इतने कार्यक्रम के अंदर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखो ये क्या बन गया, OCH3। अब देखो फिर से वही समस्या आ चुकी है हमारे पास। क्या समस्या आ चुकी है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर फिर से कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन गए, 3। अब देखो यहां से एक बेहद इंपॉर्टेंट कहानी, स्टेप नंबर 4 समझते जाना। यहां से देखो वापस लिखते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बना है थर्ड स्टेप का उसको, C6H5, ये कार्बन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, लोन पेयर और लोन पेयर। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं भाई, 2 हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आगे देखो क्या बना हुआ है, आगे बना हुआ है OCH3, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर दिखाएंगे, 2। अब देख भाई ये परेशान है क्योंकि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3। ये अपना लोन पेयर उतारेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। OH ने क्या करा है, OH के ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में उतारा। जैसे ही उतारेगा तो आपको पता है ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, 4। यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसके ऊपर, जिसकी विद्युत ज्यादा होगी उस पर होगा। यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H2O। तो मैं दिखाता हूं ये रिवर्सिबल स्टेप बनेगा, यहां -H2O हम लिख देंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये C6H5 रहने वाला है, ये कार्बन रहने वाला है। हो गया इतना काम। डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, OH। यहां पे दिखा दूं क्या, डबल बॉन्ड से OH का अगर कोई समस्या नहीं हो तो। अब देख इस ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम है, फिर से इस ऑक्सीजन के फिर से कितने बॉन्ड बन गए, 3। आप ओपन करके भी दिखा सकते हैं इसको, ऐसे भी OH दिखा सकते हैं। इस वाले ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। यहां क्या लगा हुआ इसके साथ एक OCH3, तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, OCH3। ये कहानी समझे या नहीं समझे। लास्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूं, स्टेप नंबर 4। तो यहां मैं लिखता हूं, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, यहां पे स्टेप नंबर 5, स्टेप 5। क्लियर है, स्टेप 5 समझना बेहद आसान है। ये स्टेप 4 का प्रोडक्ट लिखे वापस, C6H5, ये कार्बन, डबल बॉन्ड से क्या है, OH, यहां पे क्या लगा हुआ है, OCH3। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि कितने बॉन्ड बने हुए ऑक्सीजन के, 3 बॉन्ड देख पा रहे हैं आप। लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमने शुरुआत वाले स्टेप के अंदर H+ लिया था वो H+ वापस निकलेगा। देखो पहले स्टेप में H+ ले रहा हूं मैं, लास्ट स्टेप में देखो H+ निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन परेशान है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर मैं लिखूंगा -H+। चला गया, क्या बनेगा देखो, C6H5 तो एज इट इज रहने वाला है, इसके साथ C डबल बॉन्ड के साथ O, और यहां पे रहेगा OCH3। लोन पेयर दिखा दीजिए, बन चुका है एस्टर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, यही क्या होता है, एस्टर। भाई जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एस्टर का, RC डबल बॉन्ड OR। अब R डैश भी हो सकता है, R भी हो सकता है। ये क्रियात्मक समूह किसका दिख रहा हमें, एस्टर का। क्या इसमें भी क्रियात्मक समूह एस्टर का है क्या, बिल्कुल है। अब देखो जिस बात के लिए मैं आपको कह रहा था, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप। एक बात जो मैं आपको बताने वाला था कि आपको पता कैसे लगेगा कि H+ किसने दिया और OH- किसने दिया। तो देखो यहाँ पे आप इस बात को नोटिस करें, ये अल्कोहल ने अटैक किया, यहाँ पे कर दिया, सेकंड स्टेप पे अटैक किया था अल्कोहल ने। अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर ये H+ कहां से आ रहा है,
थर्ड स्टेप में देखो ये पार्ट किसका है, ये एल्कोहल का ही तो पार्ट है CH3OH। तो H प्लस कौन दे रहा है, यहां से देखो ये H प्लस जा रहा, H प्लस किसने दिया है, एल्कोहल ने दिया है, एसिड ने नहीं दिया है। तो ये बात हम प्रूव कर चुके हैं कि एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म के अंदर जो H प्लस आयन आता है, H2 जो बाहर निकला है, उसमें जो H प्लस आयन आया है वो किसका आता है, वो H प्लस आयन आता है एल्कोहल का। ये H प्लस तो बाद में आया, देखो लास्ट के अंदर, H2 तो पहले ही निकल चुका यहां से बाहर। तो इसके अंदर H2 के बनने के अंदर हमारे पास जो H प्लस आयन आता है वो किसका आता है, एल्कोहल का आता है, सॉरी हाँ एल्कोहल का आता है, एसिड का नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको एसिडिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।